लड़कपन से जवानी की दहलीज में कदम रखना एक ऐसा मरहला है जिसमें इंसान अपने अंदर बहुत सी तब्दीलियां महसूस करता है। फिल्में हो या दोस्तों की सोहबत, हर चीज एक गहरा असर छोड़ती है। इस उम्र में इंसानी जज्बात भी इंतहाई गैर पुख्ता होते हैं। इसीलिए तो वालिदैन और असातिज़ा की रहबरी और उनकी नजर इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि कोई भी ऐसा कदम जो अनजाने में उठाया गया हो वो आपको बहुत दूर तक ले जा सकता है। आज का प्रोग्राम भी ऐसे ही नौजवानों के बारे में है जिन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो उन्हें जुर्म के गारों में ले गया। थाना साहब अपना इन्फॉर्मेशन है कि अपना 3 मुलजमान जिहड़े ने किसी जगह के उत्ते बैठे ने, इनफॉर्मर ना टच है। इनफॉर्मर का तुहाडा भी राबता होगा कि बड़े एहतियात नाल टीम नूं ब्रीफ करके तुसीं रेड करना है जी। अगर उत्थे कोई मामला होता है तो असीं कवर ते तुहाडे पिछे मौजूद हाँ ते असीं विद इन नो टाइम उत्थे पहुंच जावांगे। बड़ी ही अच्छे तरीके नाल ब्रीफ रेड करना है ताकि मुलजमान गिरफ्तार हो जाए। चलो शाबाश, जाओ। इस वक्त हम सीआईए मॉल्टन की टीम के साथ हैं। पुलिस को इत्तला है कि डकैती के दौरान बेरहमी से फायर मारने वाले मुल्जिमान गज्जू-मता के इलाके में छुपे हुए हैं। अब देखना है कि पुलिस की इत्तला किस हद तक कामयाब होती है और पुलिस मुल्जिमान को किस तरह गिरफ्तार करती है। ये नौजवान ना तो तालीम की रोशनी से वाकिफ थे और ना उनके वालिदैन ने उन्हें राह रास्त पर लाने की कोशिश की। नतीजा बुरी सोहबत और जराइम का ऐसा सिलसिला शुरू हो गया जो इतना खूनी था कि जिससे निपटने के लिए सीआईसी की टीम और पुलिस को मैदान में कूदना पड़ा। पुलिस यहाँ पे पहुँच चुकी है और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से पुलिस ने घर को घेरे में ले लिया है। यहाँ पे जो सुनसान इलाका है, सिर्फ एक कमरा यहाँ पे सामने नज़र आ रहा है और पुलिस ने चारों तरफ से उस कमरे में पोजीशन ले ली है। जो पुलिस को इत्तला है कि अंदर मुल्ज़मान मौजूद हैं। चढ़ाई करा तो फैर काटना सीधा, ठीक है, डरना डरना नहीं, बिल्कुल दलेरी का मुजाहरा करना है। अगू कार्रवाई करा तो बिल्कुल ठोक देनी। शाबाश। जो भाई हथियार छोड़ दो, पुलिस ने तुम चारों तरफ घेर लिया। हथियार छोड़ के बाहर आ जाओ। मुल्ज़मान को आवाज़ दी बाहर जा रही आए है कि तो वो बाहर कार्रवाई निकले। की अगर वो जाएगी। बाहर नहीं आए तो पुलिस पार्टी रोक रही। भाई 3 तक गिनागा, अगर बाहर ना आए तो फिर तो फैर कर दी जाएगी। बाहर आ जाओ हथियार छोड़ के। पुलिस ने तुम चारों तरफ तो घेर लिया। हेलो जमीन भाई, शार हो गए। 1 2 काउंटडाउन शुरू किया जा रहा है और मुल्ज़मान को पुलिस ने कहा कि वो बाहर आ जाए, लेकिन मुल्ज़मान हथियार फेंकने पे भी जो नहीं राज़ी हो रहे और पुलिस जो है वो नई हिकमत अमली बना रही है कि मुल्ज़मान को पहले। और ये देखें, पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई और मुल्ज़मान को अभी जो वार्निंग के लिए ये फायर किया। पुलिस यहाँ पे फायर कर सकती है, अगर वो बाहर ना आए तो मुल्ज़मान जो हैं वो मारे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंचार्ज जो हैं वो उस हवाले से अनाउंसमेंट की जा रही है और ये पुलिस ने दावा बोल दिया है और शाबाश। पुलिस ने चारों तरफ घेर लिया। हथियार छोड़ दो, हथियार छोड़ दो, पुलिस ने दावा बोल दिया और अंदर पुलिस एहलकार दाखिल हो चुके हैं और उन मुल्ज़मान यहाँ से 3 मुल्ज़म पुलिस ने अब तक हिरासत में ले लिए हैं और उनके से असलहा जो है वो भी रिकवर कर लिया गया है। यहाँ से लूटा हुआ सामान और नकदी जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है और मुल्ज़मान से जो और भी गोलियाँ यहाँ पे मौजूद थी वो हिरासत में ली गई।
फिर से बताइएगा सीए मॉल्टन ने 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार किया जो रिक्शा भी चलाता था और डकैती की वारदातें भी करता था। अब तक की तफ्तीश में क्या चीज़ें उनसे बरामद की गई, रिकवरी क्या हुई उनसे, और अब तक उन्होंने कितनी वारदातों का इंकशाफ किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू में ये कहता हूँ कि जो कोई अल्लाह से डरते हुए काम करे, अल्लाह ताला उसके लिए कोई ना कोई आसान रास्ता पैदा कर देता है और उसके लिए रिस्क में भी बरकत अता कर देता है। इनके पास तीनों मुलजमान के पास अपना अलग-अलग रक्षा था जिससे वो रोज़ी कमा के अपने बच्चों का पेट पाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा रास्ता इख्तियार किया जो ज़िल्लत का रास्ता। तो सीआईए मॉडल टाउन इसमें स्पेशल टीम ने, क्योंकि ये रक्षा के ज़रिए वारदात करते थे, ये ऐसी रूटीन से थोड़ी हट के वारदातें थी और जो सवारियाँ थी उनको भी दूर लेते थे और कई जगह पे इन्होंने फायरिंग भी की और लोग कोई सीरियस चार्ज जो लोग हैं वो मजरूब हुए। तो इनको इन्होंने ट्रेस करके गिरफ़्तार किया है और ये अभी सलाखों के पीछे। तो इनको इज़्ज़त की रोज़ी जो है वो रास नहीं है। इन मुलजमान ने कोई 35 के करीब वारदातों का इंकशाफ किया है जिनके मुकदमात ट्रेस हुए हैं और उनसे रिकवरी हुई है और आज हमने उन लोगों को इंशाल्लाह रिकवरी भी कर। सर एक सब इसमें जो मुलजिम गिरफ्तार किए गए वो कम उम्र बच्चे भी 2, उसमें से एक लड़का जो था वो पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका था, उसके बाद उसकी ज़मानत हुई, दोबारा इस काम में मुलविस। इसमें आप क्या समझते हैं कि उसके घर वाले जो हैं वो मुलविस हैं इन चीज़ में, इस उसको जुर्म की राह पे लाने? देखिए, मैं तो एक स्टेप हमेशा घर वालों से भी आगे जाता हूँ। उसका ज़िम्मेदार उसके महल्ले वाले भी हैं, तो वो उस महल्ले का इमाम मस्जिद भी उसका ज़िम्मेदार है जिसने सिर्फ 5 वक्त की अज़ान दी है और वहाँ पे अकामत के साथ नमाज पढ़ा दी है। उसका तो पूरा ये एक टाइम फ्रेम है जिसमें उसका फजर के वक्त से उसका काम शुरू हुआ है और रात इशा तक उसका जो है ना काम, फिर उसकी इशा की नमाज जो है वो लंबी है, तो वो भी इसका ज़िम्मेदार है। हमसाए भी इसके ज़िम्मेदार हैं, दोस्त भी इसके ज़िम्मेदार हैं। हमारी सोसाइटी एक ख़ानदानी निज़ाम के तहत चल रही है और हमारी अपनी रवायात हैं। उन अपनी रवायात को हमें ज़िंदा भी रखना है और बरकरार रखना है। उन रवायात के ताबे आके जिसमें तमाम लोगों ने अपना अपना रोल अदा करना है और ये हर मामले में है, दहशतगर्दी में भी, खेती की वारदात में, इस्लाह के मामले में, और इस मज़हब की बुनियाद, इस मुल्क की बुनियाद इस्लाम के नाम पे है। तो मज़हब जो है वो भी इसमें एक दूसरे को समझाने की, बात करने की, सुनने की, सुनाने की बात करता है। तो ये सब ज़िम्मेदार है इसमें। और हाँ, उसका वालिदैन जो है वो ज़्यादा ज़िम्मेदार है क्योंकि उन्होंने उसको चेक करना है कि तुम रात को कहाँ थे और तुमने अपना दिन कैसे किया। सर साहब अगर ज़िम्मेदारी की बात करें तो इसमें पुलिस जो है अगर उसको पहले गिरफ़्तार किया गया तो 2010 से बात करें, 2010 से लेके अब तक 15,000 से ज़ायद जो मुलज़िम गिरफ़्तार किए गए, डकैती के, अगवा बराए तवान जो और कई ऐसी जो संगीन वारदातें थी, किसी एक मुलज़िम को भी पुलिस जो है उसको सज़ा नहीं करवा पाई। इसमें क्या वजूहात हैं? क्या पुलिस की तफ्तीश में कोई खामियाँ रह जाती हैं, कानून में कोई खलिश है या और कोई वजूहात है? बड़ी अच्छी बात आपने की है, पूछने से मामला हल होता है। किया जा सकता है सोसाइटी एक पेज पे आके भरपूर अपना प्रेशर जो है, जैसे उसका पानी बंद कर देने वाली एक बात थी, लोग जो है वो उसके बारे में कि ये जुर्म करता है, उस सोसाइटी के उसके घर वालों को एक नजरियाती प्रेशर में रखते थे। तो कुछ उसमें फिर केस का फिर अदालत में चलना, फिर उसकी शनाख्त परेड में आके ये सारा लंबा प्रोसीजर होने के बाद और फिर जो पुलिस है उसके जो पहले जो एक दफ़ा पकड़ा जाता है वो सारे प्रोसीजर का बल्कि वाक़फ़ बन के निकल आता है कि वो उस तरीके कार को जानना शुरू कर देता है। तो ये एक पूरा लंबा चौड़ा पैकेज है। नहीं तो इसमें कोई तफ्तीश में भी कोई खामियाँ रह जाती हैं? खला कोई ना कोई रह जाता है। पुलिस वाले भी इसमें फिर वो कमी छोड़ देते हैं, ज़्यादा काम होने की वजह से, ज़्यादा बरगुनगी
जैसे ये राणा अफजल है हमारा सब इंस्पेक्टर जिसने गैंग ये पकड़ा है, तो उसके पास जो है इस साल की तकरीबन जो है वो 300 से अब तो उसने डाकू चलाने, उसमें भी उसने शहादत पे भी जाना है, उस पर रिकवरी पे भी जाना है, और उसमें अपने जो गैंग पकड़ा है उसमें जो पीओ डिक्लेयर हो गया उनके पीछे भी जाना है। तो ये सारी चीज़ें उस तरह मैनेज हो नहीं पा रही जिस तरह के उनको प्रॉपर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मिल सकते हैं। देखा आपने कि किस तरह चंद अनपढ़ नौजवान जुर्म की दलदल में सिर्फ इस वजह से फंस गए कि उनके वालिदैन ने उनकी जिंदगी के सबसे अहम दौर में उन पर तवज्जो देना छोड़ दी। वालिदैन ने ये तो पूछा कि कितने पैसे कमा रहे हैं, मगर ये नहीं जाना कि इस पैसे का जरिया क्या है। अगर आप भी वालिदैन हैं तो खुदारा अपने बच्चों पर ध्यान कीजिए, वरना नतीजा कुछ ऐसा भी हो सकता है। इसके साथ ही मुझे और CIC की टीम को दीजिए इजाजत। आपके साथ मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए क्राइम इशू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।